क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा का पहला दोहा सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह आत्म रूपांतरण का एक पूरा विज्ञान है। तुलसीदास जी ने बहुत पहले वो बात कह दी थी जो आज की न्यूरोसाइंस और मॉडर्न साइकोलॉजी सदियों बाद समझ पाई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। इस एक पंक्ति में छिपा है ईगो डिसोल्यूशन, न्यूरोप्लास्टिसिटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन का पूरा फ्रेमवर्क। आज हम इसे समझेंगे अध्यात्म की भाषा में भी और मॉडर्न साइकोलॉजी की भाषा में भी। आज की यह वीडियो हमारी पुस्तक श्रृंखला का एक हिस्सा है, जिसमें हम हनुमान चालीसा के हर दोहे को वेदांत, योग और साइकोलॉजी तीनों दृष्टिकोणों से देखेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, आपका मन शांत हो और आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को जिएं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और हाँ, अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि यह सीरीज़ आगे और भी गहरी होती जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। पहले इस दोहे के एक एक शब्द को समझते हैं। श्री गुरु, यहाँ गुरु का अर्थ केवल एक इंसान नहीं है। संस्कृत में गुरु का अर्थ है वो चेतना जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाए। यह बाहर भी हो सकती है और आपके भीतर भी। चरण सरोज रज, गुरु के चरण कमलों की धूल। यहाँ रज का गहरा अर्थ है विवेक के कण, यानी डिस्क्रिमिनेशन के पार्टिकल्स। यह ह्यूमिलिटी का प्रतीक है। निज मनु मुकुरु, अपने मन रूपी दर्पण को सुधारी, यानी शुद्ध करके और साफ करके। बिमल जसु, विमल यानी दोष रहित, पवित्र, यश। फलचारी, चार पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वेदांत कहता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन एक दर्पण की तरह है और वो दर्पण वासनाओं, अहंकार और पूर्वाग्रहों की धूल से ढका हुआ है। जब तक यह दर्पण साफ नहीं होगा, आत्मा का प्रकाश आप तक नहीं पहुंचेगा। अब गुरु के चरणों में झुकने का क्या रहस्य है? यह विनम्रता का एक्ट है। जब आप झुकते हैं तो आपका अहंकार गलता है, और जब अहंकार गलता है तभी बुद्धि में विवेक का उदय होता है, और जब बुद्धि शुद्ध होती है तभी साधक रघुवर के वास्तविक स्वरूप को देख सकता है, यानी अपनी आत्मा के सर्वोच्च रूप को। यह दोहा एक प्रोसेस है। पहले चित्त शुद्धि, फिर विवेक का उदय, फिर आत्म साक्षात्कार और अंत में चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति। अब बात करते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी की, जिसमें पहली बात है सेल्फ अवेयरनेस और कॉग्निटिव मिररिंग की। मनोविज्ञान कहता है किसी भी थेरेपी या पर्सनल ग्रोथ की पहली सीढ़ी है सेल्फ रिफ्लेक्शन। निज मनु मुकुरु सुधारी, यानी अपनी मेंटल वीकनेसेस, अपने बायसेस, अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म को स्वीकार करना। जब तक आप इन्हें एक्नॉलेज नहीं करते, कोई नया क्रिएटिव थॉट आपके भीतर नहीं आ सकता। दूसरी बात है ईगो डिसोल्यूशन और न्यूरोप्लास्टिसिटी की। एक रिसर्च बैक्ड फैक्ट कहता है कि जब कोई इंसान
एक्सेसिव ईगो में होता है तो उसका ब्रेन जो है थ्रेट मोड में चला जाता है। वहाँ नए न्यूरल पाथवेज नहीं बनते। लेकिन जब सरेंडर मोड में होता है ब्रेन, तब ब्रेन लर्निंग मोड में आता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिवेट होती है। और यही है गुरु शरण का न्यूरोसाइंस। तीसरी बात है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग की। बरनऊ रघुबर बिमल जसु, यानी अपना फोकस नेगेटिविटी से हटाकर हाईएस्ट आइडियल पर लगाना। जब हम किसी प्योर और पावरफुल आइडियल का निरंतर चिंतन करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी रूप में ढलने लगता है। मनोविज्ञान इसे कहता है लॉ ऑफ अटेंशन, यानी जहाँ ध्यान वहाँ ऊर्जा। चौथी बात, मैस्लोज हायरार्की या फिर फलचारी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यह मैस्लो के नीड्स के पिरामिड जैसे ही हैं। फिजिकल सिक्योरिटी से लेकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक की यात्रा। और यह दोहा गारंटी देता है कि जो मन को शुद्ध करता है वो जीवन के चारों स्तरों पर सफल होता है। तो आज का सबसे बड़ा लेसन क्या है? तुलसीदास जी ने हजारों साल पहले एक फॉर्मूला दे दिया था। पहला कदम, अपने मन के दर्पण को पहचानो, देखो उस पर कौन सी धूल जमी है। दूसरा कदम, किसी गुरु तत्व के सामने अहंकार को झुकाओ। यह वीकनेस नहीं, हाईएस्ट इंटेलिजेंस है। तीसरा कदम, अपना फोकस किसी प्योर एलिवेटेड आइडियल पर लगाओ। चौथा, शुद्ध मन से काम करो, जीवन के चारों आयाम अपने आप संतुलित होंगे। तो आज रात सोने से पहले इस दोहे को एक बार ध्यान से सुने या पढ़ें और पूछें खुद से, मेरे मन के दर्पण पर आज कौन सी धूल है। और अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो लाइक करें और अपने किसी प्रिय से शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताइए आपके मन के दर्पण पर आज कौन सी धूल जमी है जिसे आप साफ करना चाहते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के दूसरे दोहे बुद्धिहीन तनु जानी की, यानी आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस का विज्ञान। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।